कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। किसी ने पूछा है कि इसका अर्थ क्या है? ये भगवद गीता से है। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा-सा अलग है। अधिकार कर्माणि एव मतलब तेरा जो अधिकार है, वो कर्म पर है। फल पर तेरा अधिकार कभी नहीं हो सकता, कदाचन कभी नहीं। तो अधिकार का फ़िलहाल अगर हम मीनिंग लें कंट्रोल कि जहाँ हम कुछ कर सकते हैं, मेरी जहाँ मैं अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता हूँ और उसको ऐसा करूँ चाहे वैसा करूँ थोड़ा बहुत तब मेरी इच्छा पर, मेरी शक्ति पर डिपेंड करता है। तो वो जब कर्म हो रहा है तब आप कर सकते हो। जैसे मैंने आम का मान लीजिए कि बीज बोया, तो बीज बोते समय अब मैं अपनी पूरी शक्ति लगा सकता हूँ, पूरा विज़डम कि कैसे बोना है, वहाँ मेरा अधिकार है। मतलब मैं चाहूँ तो ज़मीन को ज़रा ढंग से खोदूँ और अगर मैंने कम खोदा तो फिर वो बीज उतना अच्छा उसको नहीं मिलेगा, उसकी जड़ों को वगैरह। जगह का चुनाव, कहाँ पे बीज लगाया जाए कि उसको अच्छी धूप मिले इत्यादि। तो वो उस समय जो कर्म है, वहाँ मेरा पूरा ध्यान अगर है, तो तब वहाँ मैं असर डाल सकता हूँ कर्म पर, फल पर नहीं। अब आम का फल आया, मान लीजिए कि 7-8 साल बाद उसपे फल लगे, तो आप बोलो कि मैंने वो किया था और इसलिए फल लगे, ये बात गलत है। गलत इसलिए है कि उसमें बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स भी हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से ज़्यादा हमारे काम की बात ये है कि कर्म करते समय आगे की मत सोचो। जब आप कोई भी कर्म कर रहे हो, तो भविष्य में मत जाओ कल्पना में, वहाँ तेरा अधिकार नहीं है। मैं आम का बीज बो रहा हूँ अभी, क्या मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि भई 7 साल बाद एग्ज़ैक्टली ये पेड़ ऐसा होगा, वैसा होगा? वो तो भविष्य में है और कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसलिए फल को दिमाग में रख के फल की इच्छा से कर्म करोगे तो कर्म ज़्यादा अच्छा होगा नहीं, क्योंकि आपका मन जो है बँटा रहेगा। एक तो कल्पना में, भविष्य की तो कल्पना ही हो सकती है, जो भी आप बोलो। तो कुल मिला के इसका मीनिंग ये है कि भई वर्तमान क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो भी काम करो समग्रता से वर्तमान क्षण में करो, ये सोच के नहीं कि इसका मुझे कभी फल मिलेगा। अब आपने आम का पेड़ लगाया, लेकिन आप वहाँ हो ही नहीं, जब फल लगे तो आप कहीं और हो किसी कारण से। अ, तो उसका फल मिलेगा ये इच्छा नहीं। इस इच्छा से आपका जो वर्तमान कर्म है वो डाइल्यूट हो जाता है और उतना अच्छा आप फिर काम नहीं कर पाओगे। जैसे डांस है ना, तो डांस करते समय क्या कुछ और भी आप सोच रहे हो, तो तब वो डांस उतना अच्छा नहीं होगा। डांस करते समय आप बोलो कि अब डांस करने के बाद मैं पूछूँगी या पूछूँगा अपने दोस्तों से कैसा था? तो उधर गड़बड़ा जाएगा थोड़ा ना थोड़ा। मतलब अच्छा डांस करना है तो उसमें खो जाओ, पूरी एनर्जी लगा दो। अच्छा कोई भी कर्म आप कर रहे हो, किसी भी प्रकार का, पूरी चेतना वहाँ जैसे छोटा बच्चा चलना सीखता है। चलना सीखता है तो उसके मन में कुछ नहीं होता, कोई भविष्य नहीं होता, इसका रिज़ल्ट क्या होगा? एक दिन मैं 2 टाँग पे चलूँगा, ऐसा नहीं सोचता। उस समय वो पूरी ऊर्जा लगा देता है, पूरे प्राण लगा देता है और बहुत ज़्यादा उत्साह से जब वो चलना सीख रहा है, एक-एक कदम पे। तो वर्तमान क्षण महत्वपूर्ण है। उस समय आप जो कर्म कर रहे हो, समग्रता से करो।
और उसके साथ रिज़ल्ट की बात बिल्कुल मत सोचो।